नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। अभी 2 दिन पहले सूचना मिली है कि राहुल गांधी के कोई प्रतिनिधि अयोध्या गए और उन्होंने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद यह बात चर्चा में है कि क्या राहुल गांधी हाल फिलहाल में या निकट भविष्य में रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं। ये बात बहुत तेजी से चर्चा में आई है। राहुल गांधी अगर अयोध्या जाते हैं और रामलला के दर्शन करते हैं, उनकी अगर योजना है और ये फलीभूत होती है, संपन्न होती है, तो ये अच्छी बात है। रामलला सबके हैं और भगवान राम की शरण में अगर वो जाते हैं तो कांग्रेस की जो गलतियां रही हैं या जो कांग्रेस ने भूलें की हैं अतीत में, उनका भी एक तरह से प्रायश्चित ही होगा। और आने वाले चुनाव में 2024 में राम जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद 24 में राहुल गांधी को कुछ फायदा भी होगा। कांग्रेस को इसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये माना जाता रहा था कि कांग्रेस मंदिर विरोधी है। हालांकि कांग्रेस का अगर इतिहास देखें और राम जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस एकदम से आंदोलन की विरोधी रही है। हालांकि राहुल गांधी के जो आने का जो कार्यक्रम की बात हो रही है वो संभवतः भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण से जुड़ी हुई है, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी में है और ये दूसरा चरण उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा और उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख स्थानों से होकर यात्रा जाएगी, ऐसी संभावना है। राहुल गांधी के जो प्रतिनिधि हैं, कहा जाता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो लोग अभी अयोध्या और बस्ती और इधर के पूर्वांचल के कई जिलों में दौरा कर चुके हैं। उसी के अंतर्गत ये अनुमान लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी अयोध्या जा सकते हैं। और राम जन्मभूमि के पुजारी सत्येंद्र दास जी ने भी उनके प्रतिनिधि को सलाह दी कि राहुल गांधी आए अयोध्या में और राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन करें। अब राहुल गांधी और कांग्रेस ने अगर राम जन्मभूमि की ओर रुख किया है तो ये भी जान लेते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए कांग्रेस का भी क्या कोई योगदान है या कांग्रेस हमेशा विरोध ही करती रही है। हालांकि यूपीए सरकार में जब राम सेतु का मामला आया था तब कांग्रेस ने एक हलफनामा दिया था जिसको लेकर उसकी बहुत आलोचना हुई, हिंदू समाज बहुत नाराज हुआ, जिसमें कहा गया था कि भगवान राम का तो अस्तित्व ही नहीं है। वो हलफनामा हालांकि वापस ले लिया गया था कोर्ट से। और यूपीए की सरकार के दौरान 2004 से 2014 के बीच में एक भगवा आतंकवाद नाम का शब्द गढ़ा गया था, जिसमें तमाम लोगों को बदनाम करने की और संघ परिवार को बदनाम करने की साजिश रची गई, कोशिश की गई। उस समय के जो गृह सचिव थे उन्होंने एक सूची जारी की कि हिंदू आतंकवादी कौन कौन है, भगवा आतंक जहाँ से जन्म लिया। हालांकि वो आज की तारीख में केंद्र सरकार में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए 2014 में। कांग्रेस का राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जब कहा जाता है कि आंदोलन शुरू हुआ, और ये बात सही भी है कि 1982 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई तो इसका केंद्र उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र का जिला मुरादाबाद था। मुरादाबाद में एक कांग्रेस के मंत्री थे जिनका नाम है स्वर्गीय दाऊदयाल खन्ना। ये कांग्रेस के मंत्री थे, खांटी कांग्रेसी थे और बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी थे, जीवन भर कांग्रेस में ही रहे। इनका भी राम जन्मभूमि आंदोलन में मुख्य योगदान है। राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश से हुई, या यूँ कहें कि मुरादाबाद से हुई,
तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस आंदोलन को शुरू करने में दाऊदयाल खन्ना, मुरादाबाद के ई संघ के प्रचारक रहे दिनेश चंद त्यागी और महंत अवैधनाथ जी, गोरखपीठ के जो अध्यक्ष थे योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महंत अवैधनाथ जी का मुख्यतः योगदान है। बाद में ये आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में लिया और उसका नेतृत्व अशोक सिंघल जी ने किया और आंदोलन सफलता के स्तर तक पहुंचा। जिस समय आंदोलन की शुरुआत हुई तो पहली बार 1982 में काशीपुर में एक सम्मेलन हुआ था, 22 नवंबर 1982 को। इस सम्मेलन में दाऊदयाल खन्ना को, यह सम्मेलन हिंदू जागरण मंच के बैनर के तले हुआ था, इसमें दाऊदयाल खन्ना को आमंत्रित किया गया था। वो आए और उन्होंने एक बड़ा ओजस्वी भाषण दिया और उन्होंने पहली बार ये मांग रखी कि अयोध्या में राम जन्मभूमि को मुक्त किया जाए। वो ताला लगा था, ताला खोला जाए। रामलला पर दर्शन की अनुमति तो थी, लेकिन ताले के अंदर से दर्शन होते थे। और अयोध्या, काशी और मथुरा तीनों स्थान मुक्त किए जाए, ये पहली बार मांग अगर किसी ने की तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री दाऊदयाल खन्ना ने एक प्रस्ताव पारित करके की। ये प्रस्ताव हिंदू जागरण मंच के हिंदू सम्मेलन में पारित हुआ था। इसके बाद उन्होंने एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा इसी आशय का, और वो आंदोलन से जुड़े। दाऊदयाल खन्ना बाद में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति जो गठित हुई उसमें शामिल हुए और उसके महामंत्री बने। इस आंदोलन ने ही सबसे पहले राम जन्मभूमि का ताला खोलने के लिए आंदोलन किया था। तो राम जन्मभूमि आंदोलन में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का योगदान नहीं है, कांग्रेस के नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना हुई, ये हुई जन्मभूमि का ताला खोलने। जब ताला खोला गया तो केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। सरकार से उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। कोर्ट ने सरकार से ये पूछा कि अगर ताला खोला जाए तो क्या कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रह सकती है, कानून व्यवस्था की स्थिति को कोई खतरा तो नहीं होगा। तो सरकार ने हलफनामा दिया और सरकार ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रहेगी, कोई खतरा नहीं है। यानी कि कांग्रेस की सरकार ने इसके पक्ष में ही बयान दिया। उसके बाद शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन कांग्रेस ही इस आंदोलन से स्वयं को अपने बचाते रहे और इस श्रेय लेने से भी बचते रहे, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का लालच हमेशा बना रहा। उन्हें ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर हम ये कहेंगे कि इस आंदोलन में हमारा भी योगदान है, हमने भी सहयोग किया है या हम भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए। इसलिए कांग्रेसी इससे बचते रहे। और 1992 में जब ढांचा गिरा 6 दिसंबर 1992 को, तब केंद्र में पीवी नरसिंह राव की सरकार थी। लोग तो यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि नरसिंह राव ने जानबूझकर लापरवाही की और उन्होंने अनदेखी की घटना की। केंद्रीय बलों को भेजकर ढांचा गिरने से बचाया जा सकता था। कहा जाता है कि वो पूजा पर बैठ गए शाम के समय, जिस समय ढांचा गिर रहा था। और अभी हाल फिलहाल में एक किताब जारी हुई है, उस किताब में लिखा गया है कि क्या पीवी नरसिंह राव भाजपा के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कोई सॉफ्ट कॉर्नर राम मंदिर आंदोलन के प्रति नहीं रहा। कई बार संघ के प्रतिनिधि और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी इस आंदोलन के संबंध में श्रीमती इंदिरा गांधी से भी मिले थे। पीवी नरसिंह राव से भी अक्सर कई बार बात हुई, बीपी सिंह से भी हुई, चंद्रशेखर के साथ भी हुई। और आंदोलन के दौरान लगातार विश्व हिंदू परिषद और आंदोलन के नेता प्रधानमंत्रियों से मिलते रहे, उसका सर्वसम्मत समाधान निकालने का प्रयास होता रहा। लेकिन चूंकि दूसरा पक्ष अड़ा हुआ था, मुस्लिम पक्ष इस बात पर अड़ा था कि हम समझौता नहीं करेंगे और मुख्य स्थान को नहीं छोड़ेंगे, फैसला कोर्ट का ही होगा। तो अंततः कोर्ट ने फैसला दिया और उसके बाद राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो गया।
अब राहुल गांधी ने अगर अयोध्या का रुख करने का निश्चय किया है तो ये उसी परंपरा के अंतर्गत देखा जाएगा कि कांग्रेस के नेताओं के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात रही कि मंदिर आखिरकार अयोध्या में बनना ही चाहिए। और अगर राहुल गांधी आए, जैसे अभी कोई निश्चित तिथि नहीं है, अभी घोषणा भी नहीं हुई है, ये सिर्फ अनुमान है कि वो आएंगे और हो सकता है कि वो भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत आए। कब आएंगे ये भी कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन उनके अयोध्या आने से और दर्शन करने से कुछ फर्क तो पड़ेगा। सबसे ज़्यादा खलबली भारतीय जनता पार्टी के खेमे में होगी, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ही ये मानती रही है कि राम जन्मभूमि आंदोलन का श्रेय सिर्फ संघ परिवार में जो राजनीतिक रूप से उसका श्रेय है वो भारतीय जनता पार्टी को ही है। और ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी को श्रेय मिलता रहा है, लेकिन कांग्रेस ने कभी साहस ही नहीं किया इसका श्रेय लेने का। अब अगर आते हैं राहुल गांधी तो ये एक बहुत बड़ी घटना होगी, कोई छोटी घटना नहीं होगी, और 24 का परिणाम प्रभावित करेगी। ये बात भी सही है कि ये उतना आस्था का मुद्दा नहीं होगा, ये केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से ही राहुल गांधी यात्रा करेंगे, क्योंकि उन्हें 24 का चुनाव दिख रहा है। तो 24 के चुनाव में वो अपनी छवि और हिंदुओं में भी एक लोकप्रिय छवि, स्वच्छ छवि बनाने का प्रयास कर सकते हैं। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।